एंड नाउ कम्स द पार्ट जहाँ पे मैं अपनी चीज़ बताऊँगा कि हाउ डू आई गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, एक छोटा सा वर्ड, थोड़ा सा बड़ा वर्ड, इतना कॉमन हो गया है आज की लाइफ में, मतलब इतना ज़्यादा कॉमन जितना आई थिंक कि पहले के टाइम पे पार्ले जी भी हर घर में नहीं मिलता था। एंड अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हो कि ये हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, मतलब ये छोटा सा वर्ड इतना बड़ा धमाका कर रही है। एंड आई थिंक इट्स बेटर कि हम जितनी जल्दी इस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि ये हमारी एनर्जी, हमारे मेंटल स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ों पे अफेक्ट ना करे। मतलब पहले के टाइम में आई डोंट थिंक कि इतनी ओवर थिंकिंग होती थी जितना अभी के टाइम में हो रहा है। एंड द रीज़न आई टेल यू इज़ कि पहले के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे काम में, अपने काम में ही इतना बिजी रहते थे कि उनको ये टाइम ही नहीं मिलता था कि वो किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग कर सकें। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, पहले कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा ओवर थिंकिंग की, एंड देन आपको कुछ टिप्स बताऊंगा दैट विल हेल्प यू अलॉट विथ गेट रीडिंग ऑफ दिस ओवर थिंकिंग। एंड देन एंड में मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा टिप बताऊंगा जो मैं अपने ओवर थिंकिंग के लिए करता हूँ, एंड सच में दैट हैज़ बीन हेल्पिंग मी लिटरली अलॉट। ट्रस्ट मी गाइज, मुझे बहुत मदद मिलती है एक ये छोटी सी चीज़ करने से। सो आई एम गोइंग टू टेल यू, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी ओवर थिंकिंग। सो एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, कि जैसा कि आपको, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि आई एम अ कॉर्पोरेट गाय। मैं एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ एंड मेरे सारे टीममेट ऑस्ट्रेलियन हैं। तो एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये ओवर थिंकिंग कितना ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो मेरे इंडिया टीम में मुश्किल से हम 2-3 ही हैं, बाकी सारे वहाँ पे रहते हैं। तो एक टाइम की बात है, मेरी मैनेजर ने मुझे मैसेज किया कि राजीव कुछ डिस्कस करना है। उसने 1-on-1 कॉल रख दी टीम्स पे कि हम मंडे करेंगे, फ्राइडे के दिन उसने ये मैसेज किया। मैनेजर थी तो मैं क्या ही पूछता, मैंने ओके बोल दिया। अब द थिंग इज़ कि मैंने अपने कलीग्स को मैसेज किया कि भाई तुम्हें भी ऐसा कुछ आया क्या हमारी मैनेजर की तरफ से कि मंडे को कोई 1-on-1 कॉल रखनी है, तो सब ने मना कर दिया। और मैं बहुत ज़्यादा हो गया कि वाई ओनली मी, वाई। कुछ टाइम पहले मेरे कंपनी में थोड़े बहुत ले ऑफ हुए थे, मतलब थोड़े बहुत नहीं, आई थिंक अराउंड 25 लोग ले ऑफ हुए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि वाई मी। मैं पूरा वीकेंड भाई सोचता रह गया कि ऐसा क्या है जो इसने मंडे को कॉल रखी है। मतलब ट्रस्ट मी गाइज, वो 2 दिन ना बहुत ज़्यादा बुरा बीता मेरे लिए। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि आई वॉज क्रिएटिंग सिनेरियोज़ इन माई माइंड कि क्या होगा मंडे को, क्या बुरा होगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसा जवाब दूं, अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसा जवाब दूं। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द थॉट्स वर नेगेटिव। मतलब 2 दिन मेरा वीकेंड बहुत ज़्यादा बुरा बीता। एंड देन मंडे को वो कॉल हुई, आई वॉज रियली नर्वस। एंड आई गॉट टू नो कि मेरी मैनेजर ने बोला कि राजीव एक नया प्रोजेक्ट है जिसको बीच में एक्चुअली मेरा एक कलीग लीव कर रहा था ऑस्ट्रेलिया से, पार्थ नाम का। तो वो एक्चुअली बीच में ही लीव कर रहा है कंपनी को ड्यू टू सम रीजंस, तो वो आपको मिडिल से आपको संभालना पड़ेगा। एंड मैन, आई वॉज सो रिलैक्सड, आई वॉज सो हैप्पी। मतलब मेरे पे एक प्रोजेक्ट का भार आ रहा था जो कि आधा कंप्लीट है आधा नहीं है, और मुझे बहुत काम करना पड़ता, पर फिर भी आई वॉज सो रिलैक्सड कि थैंक गॉड ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ। देन आई रियलाइज्ड कि भाई अगर मैं ये 2 दिन इस चीज़ को सोच सोच के बर्बाद नहीं करता, तो वो जो मेरे 2 दिन बर्बाद हुए वो नहीं होता। मतलब मेरी लाइफ में से वो 2 दिन बिल्कुल ख़राब हो गया, वेस्ट हो गया। और जो मैंने स्ट्रेस लिया वो तो अलग एक मेंटल स्ट्रेस कह लो, या मेरे एनर्जी को डाउन किया, वो तो बर्बाद जो हुआ सो हुआ ही। देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ रियली रॉन्ग। समटाइम्स कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हिसाब से नहीं चलती एंड हमारे सामने सडनली आ जाती है, तो हम उस चीज़ को लेके कितना ओवर थिंक करने लगते हैं। हमारे हिसाब से नहीं चलती, मतलब
अगर मुझे फ्राइडे को ही वो चीज़ पता चल जाती तो ये जो 2 वीकेंड के 2 डेज़ थे, सैटरडे संडे, वो मेरा बर्बाद नहीं जाता। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों के साथ भी होता है, कभी कभी हम दिमाग में कुछ सिनेरियोज़ क्रिएट करने लगते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, मतलब हम अपनी कहानी बनाने लगते हैं, मैं जाऊंगा उससे बात करूंगा, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। ट्रस्ट मी, आई नो ये चीज़ें बहुत होती है। कई बार हम किसी काम को लेके, कई बार पढ़ाई को लेके, कई बार फैमिली को लेके, कई बार कई चीज़ों को लेके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेके हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं। एंड आई थिंक वो चीज़ हमें बहुत ही, मतलब हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है, हमारे मेंटल पीस को ख़राब करती है। हम किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाते, बहुत चीज़ें हैं जिस पे अफेक्ट करती है, जिसका कोई मतलब जब आप एंड पे उस जगह पे जाते हो, आपको आइडिया लगता है कि यार ये चीज़ करने का कोई मतलब ही नहीं था। कई बार हम रात को सोते वक्त ओवर थिंक करते हैं एंड उसकी वजह से रात रात भर हम जगे रहते हैं और वो ऑब्वियसली हमारे हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है। सो आई थिंक कि इट्स बेटर वी टॉक अबाउट दिस। कुछ चीज़ें हैं जिससे आप इस चीज़ को रोक सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली आई टेल यू वन सिंपल ट्रिक जो कि मुझे बहुत हेल्प करने लग गई इस ओवर थिंकिंग में। तो आपको ओवर थिंकिंग पता चल गया, आई नो आप भी इस चीज़ से गुजर रहे होगे और आपको पता होगा कि ये चीज़ कहीं भी हेल्प नहीं करती। मतलब लिटरली एक बहुत ना अच्छी मैंने पॉडकास्ट में चीज़ सुनी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसने बोला था कि एवरी टाइम यू आर ओवर थिंकिंग, मतलब जब आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, सो एवरी टाइम यू आर ओवर थिंकिंग यू आर डेड। भाई वो वर्ड ना कहीं लग गई। मतलब वाई ही सेड दैट कि एवरी टाइम यू आर ओवर थिंकिंग, मतलब जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो ही नहीं, तो सामने क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं, तो दैट मीन्स यू आर डेड, मतलब उस टाइम का कोई मतलब ही नहीं। और देन एक और चीज़ बोली एंड सच में डैट क्लिक्ड मी सो मच कि आई वॉज लाइक मैन, पीपल नीड्स टू नो। तो उसने बोला एट द एंड ऑफ द लाइफ, मतलब जब हमारा एंड आएगा सारी चीज़ें जीरो होने वाली है, मतलब ना हम कुछ लेके जाने वाले हैं, ना कुछ हमें आगे मिलने वाला है। तो जो भी हम ओवर थिंकिंग करके अपने स्ट्रेस, अपनी मेंटल एनर्जी, सब चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो जीरो होने वाला है। तो उसको क्यों ही इतना प्रायोरिटी देना। सो ऑब्वियसली नाउ यू नो what I'm talking about, and if you are going through, I'm gonna tell you some tips जो कि obviously help करते हैं, and then obviously I'll tell you my own way of getting rid of it। तो कुछ tips हैं जैसे कि आप नोट डाउन करो। एवरी टाइम यू आर ओवर थिंकिंग जस्ट नोट डाउन, क्योंकि जब आप उस इमोशंस को सेल्फ रियलाइज़ करोगे ना, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कम होगी, एक्सप्रेस करोगे। अब एक्सप्रेस करने का कोई नहीं है तो ऑब्वियसली आप नोट डाउन करोगे। दूसरी चीज़, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी है उससे बात करो। जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है जिसके साथ आप लिटरली शेयर कर सकते हो, देन ऑब्वियसली शेयर इट। ट्रस्ट मी, जब आप शेयर करोगे ना तो एक दिल हल्का सा लगेगा कि यार ये जो चीज़ें मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली घूम रही थी, क्योंकि आपको पता होगा सेम चीज़, मतलब सेम मैंने ओवर थिंकिंग वाली चीज़ सोची, सेम सिनेरियो हम फिर सोचते हैं, सेम सिनेरियो हम फिर सोचते हैं, एंड दैट कीप्स गोइंग ऑन। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो वो चलता रहता है। लेकिन जब आप किसी के साथ शेयर करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप रिलैक्स फील करते हो कि हाँ भाई, जो मेरे दिमाग में था उसको मैंने निकाला। तो पहली चीज़ मैंने क्या बोली थी, नोट डाउन करो। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी कि दोस्तों से बात करो। तीसरी चीज़, आई नो आप कहोगी कि यार ये इतना इजी नहीं, बट ऑब्वियसली मेडिटेशन इज़ दी बेस्ट वे। मतलब मेडिटेशन का ना तुरंत रिजल्ट नहीं पता चलता, ट्रस्ट मी, तुरंत रिजल्ट नहीं पता चलता, बट जब आप डेली करने लग जाते हो ना कंसिस्टेंटली, ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंटली, आई हैव बिन डूइंग फॉर मोर देन ईयर्स, एंड सच में मैं बताऊंगा दिस हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि ना जैसे ही आप मेडिटेशन करते हो, मुझे जो फील हुआ है कि जो क्वालिटी सबसे ख़तरनाक हमारी लाइफ में आती है, हमारी माइंड में, बॉडी में, जो भी कहूँ, सेल्फ रियलाइजेशन। ट्रस्ट मी, मेरे साथ जो हुआ है, मैं अपनी चीज़ बताऊंगा।
तो आप ना आपके साथ जो भी चीज़ होती है आप पकड़ लेते हो उसको। ओके, सो आई एम फीलिंग दिस वे। आप उस चीज़ के साथ पिंजरे में कैद नहीं रहते, आप कहते हो ओके सो आई एम फीलिंग दिस वे, आप थोड़ा सा उसको नोटिस करते हो, ओके मेरे साथ ये हो रहा है, एंड देन समहाउ यू लेट गो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा प्रेजेंट में रहने लग जाते हो कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली निकल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, लिटरली पता भी नहीं चलता। सो मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि आप एक्शन लो। एक्शन मतलब अगर उस ओवर थिंकिंग को लेके एक्शन ले सकते हो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मुझे कोई काम करना है, अब मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ उस चीज़ को लेके कि यार बाद में करूँगा, कैसे करूँगा। इट्स बेटर कि मैं उस चीज़ को स्टार्ट कर दूँ, एक्शन लूँ कि भाई अगर क्या पता मेरे से हो जाए, तो मेरे से अगर होएगा तो ऑब्वियसली वो ओवर थिंकिंग मेरी चली जाएगी। अपने दिमाग को बिजी रखो। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, हमारा जो माइंड था ना, मतलब ऑब्वियसली हम जैसे वो आदिमानव के टाइम से यहाँ पे आए तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं अभी भी वही मोड में है। पहले क्या होता था कि इंसानों को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती थी शिकार करने के लिए, जैसे कि अपने सर्वाइवल के लिए। तो माइंड क्या करता था, माइंड सर्वाइवल मोड में हमेशा रहता था। केव में जब लोग रहते थे कि नहीं भाई मुझे एनर्जी बचा के रखनी है, एनर्जी बचा के रखनी है, एनर्जी बचा के रखनी है, तो वो एनर्जी बचा के रखता था सर्वाइवल मोड में कि कब खतरा आ जाए, कब मुझे लड़ना पड़े। और ऑब्वियसली वो चीज़ होती थी, फिर उसको लड़ना पड़ता था, तो सारी एनर्जी, सारा दिमाग, सारी थिंकिंग, सारे प्लानिंग सब कुछ लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी, दिमाग की बहुत एनर्जी लगती थी, बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसको आराम फिर चाहिए होता था, तो वो चीज़ें सोचता नहीं था, सिनेरियोज नहीं लाता था, क्योंकि वो थक जाता था। तो वो क्या करता था, सो जाता था, अगले दिन से फिर वही। पर अब की लाइफ में क्या हो गया है, दिमाग तो अभी भी वही सर्वाइवल मोड में है कि भाई कब मुझे अटैक आ जाए, कब मुझे अटैक आ जाए और मुझे उस पर वॉर करना पड़े। पर द थिंग इज़ कि वो चीज़ होती ही नहीं, वो चीज़ होती ही नहीं। हम फ़ोन पे या ऐसी वैसी चीज़ों में लग जाते हैं, एंड दिमाग कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड पे ही रहता है। देखो उसकी एनर्जी जा रही है, पर वो डिफरेंट वे में जा रही है। हम इतना उसको डोपामिन दे दे के, वो एक अलग चीज़ है, पर हम ऐसा उसको नहीं मजबूर करते प्लानिंग में, इन सब चीज़ों में एनर्जी, कि वो थके और उसको नींद लगे। वो तो आपको पता ही है स्क्रोलिंग क्या कर रहा है हमारे साथ। तो इस चीज़ के लिए तो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आप ना एक्शन लो, आप काम करो, आप अपने नए काम बनाओ। जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप जो टाइम वेस्ट करते हो जैसे स्क्रोलिंग में या किसी भी चीज़ में, उसको काम बना लो। तो काम बनाओगे ना तो उसके बारे में सोचोगे, दैट्स नॉट ओवर थिंकिंग एट ऑल। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सोचा था, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं, क्योंकि मैं लिखूंगा तो फिर मैं वो देखूंगा तो फिर मैं अपने इमोशंस आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी कि देख के बोलने वाली चीज़। तो वो मैं सोचता हूँ, ओवर थिंक नहीं करता। एक ही चीज़ को बार बार सिनेरियोज बनाना, अपने तरह से सोचते रहना को ओवर थिंकिंग कहते हैं। ये थिंकिंग है जो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं तेज़ करती है, स्ट्रॉन्ग रखती है, मेंटल पीस लाती है कि भाई मैंने कुछ सोचा वो कर दिया। ये अलग चीज़ है कि जैसे स्क्रिप्ट को लेके। तो दैट्स द थिंग, काम करो, एक्शंस लो, अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को थकाओ, जैसा भी आपको ठीक लगे। आप ना माइंड को अगर बहुत ज़्यादा थका के रखोगे ना, सच्ची बता रहा हूँ, आपको ओवर थिंकिंग करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास काम होता है, हम करते नहीं, हम बैठे रहते हैं, एंड देन रात को सोते वक्त वो ओवर थिंकिंग के वे में काम करता है। तो उससे बेटर कि उस चीज़ को कर लोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपके दिमाग में आएगी ही नहीं। एक हिट होगा डोपामिन जैसा, अच्छी वे में, कि भाई मैंने ये काम कर लिया, तो वो दैट रियली हेल्प सच में। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट रीड ऑफ ओवर थिंकिंग। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कभी भी आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है तो आप सेम एज मेडिटेशन, आप ब्रीदिंग पे फोकस करो, या कुछ काम करने लग जाओ, या फिर आप उस चीज़ को जैसे मैंने बताया डिस्कस करने लग जाओ। ऐसी चीज़ों से आप ओवर थिंकिंग से निकल सकते हो।
एंड नाउ कम्स द पार्ट जहाँ पे मैं अपनी चीज़ बताऊँगा कि हाउ डू आई गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग. सो दिस इज़ रियली सिंपल, ट्रस्ट मी. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. जैसे कि ओवर थिंकिंग वाली चीज़ जैसे ही होती है, आई नो इट माइट साउंड स्टूपिड जो मैं बताऊँगा, बट दिस रियली हेल्प्स. मैं क्या करता हूँ जब भी मुझे, मतलब ऑब्वियसली ये शायद मेडिटेशन की वजह से ही हुआ है, पर मैं आपको बताऊँगा, आप ट्राई करके देखना. जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो ना, जब भी आप ना उसको जीतने मत दो कि दिमाग में आ रहा है अब मैं उसको सोचे जा रहा हूँ, सिनेरियोज बनाए जा रहा हूँ. नहीं, आपके सामने कुछ भी है, आप ना पहली चीज़ तो ये मत करो कि जैसे ही ओवर थिंकिंग हुआ बस फ़ोन चलाने लगे. वो काम मत करो, उसको आने दो. पहली चीज़ आराम से बताता हूँ, उसको रियलाइज़ करो कि मेरे दिमाग में ये आया. अगर आप कुछ कर सकते हो, जैसे किसी से डिस्कस कर सकते हो या एक्शन ले सकते हो, तो आप वो चीज़ ले लो. लेकिन आपको पता है कि कई बार ओवर थिंकिंग ऐसी आती है जिसको लेके हम कुछ नहीं कर सकते. कुछ चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. सो आई एम गोना टेल यू अ सिंपल थिंग कि बैठे रहो. जैसे कि आप बेड पे बैठे हो, मैं बता रहा हूँ, हंसना मत. बेड शीट को देख रहे हो, ठीक है ना? तो बेड शीट पे कोई डिज़ाइन बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, आप ना कुछ डिफरेंट ढूंढने का कोशिश करो. मैं ये करता हूँ, ट्रस्ट मी दैट हेल्प्स. डिफरेंट मतलब डिज़ाइन में क्या एक अलग चीज़ है, उसी में आप लग जाओ. ट्रस्ट मी, जैसे मेरे सामने मैंने रखा हुआ है जिस पे ये कैमरा रखा हुआ है, तो उसमें मैं कई तरह के अलग अलग डिज़ाइन देख पा रहा हूँ, कुछ यहाँ पे कुछ वहाँ पे. तो मैं ढूंढने लगता हूँ कि क्या नई चीज़ है, क्या नई चीज़ है. तो इस चीज़ से ना मेरा दिमाग एक तरह से काम करने लगता है. आई नो ये बोरिंग काम है, ये काम करने का कोई मतलब नहीं, पर वो ओवर थिंकिंग को बचाने से तो अच्छा ही है. अब जैसे मैं जिम में रहता हूँ, तो जिम में ना दिमाग में, ट्रस्ट मी गाइस, कभी कभी चीज़ें आती है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करने के बाद वो जो रेस्ट टाइम होता है ना, 2-3 मिनट का, मैं रेस्ट थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, वो कभी बताऊँगा उसका रीज़न क्या है. उस टाइम पे दिमाग में चीज़ें आती हैं एंड मैं फ़ोन नहीं चलाता. तो जैसे मैं रेस्ट करते वक्त क्या करता हूँ, मैं इधर से उधर जिम में वॉक करता हूँ. तो जब मैं वॉक करता हूँ तो मैं ना नोटिस करता हूँ कि मेरा पैर कैसा फील कर रहा है. मैं जो चल रहा हूँ, मैं अगर चल रहा हूँ तो मेरा हाथ बॉडी के किस पार्ट को टच कर रहा है. मतलब छोटी से छोटी डिटेलिंग पे मैं ध्यान देता हूँ. मतलब इतना मैं उन चीज़ों पे ध्यान देने लग जाता हूँ कि ओवर थिंकिंग का सवाल ही नहीं उठ पाता. मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप फ़ोन ना चलाना, लैपटॉप मत चलाना, क्योंकि वो फिर आप, एक लैपटॉप बंद हो गया, मुझे रिकॉर्डिंग हो रही है तो मुझे वो ऑन रखना ज़रूरी पड़ेगा. तो मैं क्या कह रहा था कि आप फ़ोन या लैपटॉप मत चलाने लग जाना, कि अपने ओवर थिंकिंग को हटाने के लिए आप एक अलग ही उसको डोपामिन 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 स्मॉल इन्फॉर्मेशन दे के उसको और ज़्यादा ऐसा बना रहे हो कि उसकी वैसी वाली एनर्जी बची रहे जो मैंने आपको बताया था, एंड उसको वो ओवर थिंकिंग में यूज़ करे. वो नहीं, आपको थकाना है बट एक डिफरेंट वे में. अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, इससे आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ेगी. तो आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी नई चीज़ ढूंढो उस चीज़ में. ओवर थिंकिंग हो रही है, रात को ओवर थिंकिंग हो रही है, अब आपको नींद नहीं आ रही, सबसे बेस्ट तरीका तो मेरा यही है, जब नींद नहीं आती है, मैं ना अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करने लगता हूँ. क्योंकि अंधेरा है तो कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं ब्रीदिंग पे फोकस करने लगता हूँ. और मैं बोलता हूँ खुद से, मैं बता रहा हूँ, मैंने विपासना मेडिटेशन में देखा था. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ध्यान देता हूँ, सांस आ रही है, सांस जा रही है. आपको बस मन में बोलना है, सांस आ रही है, सांस जा रही है. या आप जिस भगवान में विश्वास करते हो उनका नाम ले सकते हो. फॉर एन एग्जांपल, एक बार सांस अंदर आई तो राधा, सांस बाहर गई तो राधा, अंदर आई तो राधा, बाहर गई तो राधा. और उस चीज़ पे फोकस करो, जैसा प्रेमानंद जी ने बताया था, प्रेमानंद जी ने, आपने राधा बोलना नहीं है सिर्फ, मैंने क्या बोला, डिटेलिंग पे ध्यान रखो. तो जब आप राधा बोल रहे हो तो वो जो लिखा हुआ राधा रहता है ना, वो आपको करना है, मन में बनाना है, राधा. ट्रस्ट मी गाइस, दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं. एंड दिस इज़ हाउ आई गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग. जब भी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ओवर थिंकिंग होती है, पर जब भी मुझे ओवर थिंकिंग होती है मैं डिटेलिंग ढूंढने लगता हूँ. मेरे सामने कुछ भी हो, दिन का समय है, मुझे मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं अपने चलने के तरीके की डिटेलिंग में ध्यान देने लग जाता हूँ कि ऐसा क्या डिफरेंट हो रहा है, ऐसा क्या मेरी बॉडी फील कर रही है. जब मैं कहीं बैठा हुआ हूँ तो मेरे सामने जो डोर, दीवार,
पेंटिंग, कुछ भी चीज़ें हैं, मैं उसमें कुछ डिफरेंट ढूंढने लगता हूँ अपनी तरफ से। जैसे बचपन में हम ढूंढते थे ना, गलतियाँ ढूंढो 10 बन जाओ जीनियस, तो वैसी चीज़ मैं कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्या अलग है, तो उसमें मेरा दिमाग लग जाता है। रात को सोने लगता हूँ तो सच्ची बता रहा हूँ, मैं राधा राधा करता हूँ, तो मैं मन में ना राधा लिखता हूँ कि हाँ राधा, बिल्कुल डिटेलिंग, जितनी डिटेलिंग। कब नींद आ जाती है पता भी नहीं चलता, कब सो जाता हूँ सच में मुझे पता नहीं चलता है कि मैं कब सो गया, और जब भी मैं बेड पे जाता हूँ मैं सो जाता हूँ। अब ऐसा नहीं कि दिमाग को मैं हमेशा सोचने देता ही नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो जो बनानी होती है उसके बारे में सोचता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक ऐसा क्या है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, किस वे में बात करनी चाहिए बहुत। लेकिन वो ओवर थिंकिंग नहीं है, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा वो नहीं बना रहा हूँ कि एक ही चीज़ को सोचे जा रहा हूँ। मैं कभी कुछ सोचता हूँ कि स्क्रिप्ट ऐसा होगा, ठीक है, थंबनेल कैसा होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, टाइटल क्या होना चाहिए, ठीक है, लिखता हूँ। और वो भी कि ओवर थिंकिंग ना हो जाए, मैं लिखता हूँ। टाइटल, मैंने 10 तरह के टाइटल सोच लिए, मैं मुझे ये रखना चाहिए, मुझे ये रखना चाहिए। अब उसमें मैं डिसाइड करता हूँ। ऑब्वियसली आपको पता है कि एआई बहुत हेल्प करती है, तो उससे डिस्कस करता हूँ कि क्या ठीक लगे। वो भी तो एक तरह का डिस्कशन ही है, क्या ठीक लगेगा, कैसा तुम्हें लगता है कि अच्छा होना चाहिए, वो सजेशंस देता है। फिर मैं अपने और उसके वाले से कंपेयर करता हूँ। तो इस चक्कर में मैं बिज़ी रहता हूँ, मेरे को टाइम नहीं लगता कि मैं बैठा हुआ बस ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। वो आपको, आप ऐसे सिनेरियोज़ को दिमाग में बनाते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं, जो आपके साथ शायद होएगा भी नहीं, लेकिन आप बिना मतलब उस चीज़ को बनाने लग जाते हो। तो ये जो थिंकिंग है, ये तो मुझे करना है, ये मुझे वीडियो डालनी है, पर ओवर थिंकिंग तो कुछ होने वाला है नहीं, बस उसकी वजह से मैं अपनी एनर्जी को ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने सिंपल सा तरीका आपको बताया कि ओवर थिंकिंग से आप कैसे बच सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने आपको अपना वाला बताया वो मुझे बहुत हेल्प करती है, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। सिंपल सी बात है कि डिटेलिंग पे ध्यान दो, कैसे भी तरह का हो, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं होगी। कई बार आई नो लोग कहते हैं क्या कि भाई बोलना आसान है, पर ये चीज़ जब तुम्हारे साथ होगा तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे ऊपर प्रेशर होगा, तुम्हारे ऊपर ये होगा। तो मेरे दिमाग में वही पॉडकास्ट वाली चीज़ आती है जो उस बंदे ने बोला था कि ये सोच के फ़ायदा क्या, लास्ट में तो सारी चीज़ें जीरो ही होनी है, मतलब कुछ तो होना है नहीं, तो क्यों इतना उस चीज़ के बारे में सोचना। और अगर फिर भी आता है तो ऐसे ही मैं डिटेलिंग से ध्यान देता हूँ, जैसा मैंने बताया, जैसे स्टूल रखा हुआ है तो उस पे जो पैटर्न बने हैं मैं पैटर्न देखने लग जाता हूँ, मैं गिनने लग जाता हूँ। मैं वॉशरूम में हूँ तो फ़ोन नहीं चलाता कि डोपामिन हिट ना हो, पास में टॉयलेट पेपर या कुछ भी रखा हुआ है, मैं उसके डिज़ाइन पे ध्यान देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, तो मैं दिमाग को उस वे में बिजी रखता हूँ। आई नो गाइज, आपको शायद ये चीज़ स्टूपिड लगे, पर इस चीज़ पे वर्क करना, एंड दैट्स गोना हेल्प यू अलॉट। जाते जाते बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि एक मैंने मूवी देखी थी कुंग-फू पैंडा, जिसमें एक कछुआ रहता है, टर्टल, जो कहता है कि येस्टरडे इज़ हिस्ट्री, टुमारो इज़ मिस्ट्री, एंड टुडे इज़ प्रेजेंट, टुडे इज़ अ गिफ्ट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। समझ में आई कि येस्टरडे तो हिस्ट्री है, वो तो गया, टुमारो मिस्ट्री है, उसके बारे में मुझे पता नहीं, पर टुडे जो है आज का, वो एक गिफ्ट है, इसीलिए ये प्रेजेंट कहलाता है कि ये हमारा गिफ्ट है। एंड इट्स बेटर कि हम इस गिफ्ट की खुशी को देख पाएँ कि भाई मेरे सामने गिफ्ट रखा हुआ है, अभी मैं ये चीज़ देखूँ ना, मैं आगे पीछे का क्या देखूँ कि क्या मेरे साथ हुआ, क्या मेरे साथ होगा, मैं अभी को एन्जॉय करूँ ना। सो दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू टॉक गाइज, ट्रस्ट मी, आपको जो सही लगे वो आप चीज़ करना। आप या तो नोट पे लिखना, या लोगों से डिस्कस करना, या मेडिटेशन ऑलवेज हेल्प्स, ट्रस्ट मी। कुछ और पॉइंट्स अगर आपको पता हो तो वो आप मुझे बताना, पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया हैज़ बीन हेल्पिंग मी अ लॉट विद दिस ओवर थिंकिंग इज़ कि आपको अगर कोई काम नहीं है, अगर काम है तो काम करो, दैट्स द बेस्ट थिंग। प्रोडक्टिविटी भी होगी, आपकी ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी, आप थकोगे भी, जैसे जिम जाके मैं थकता हूँ, इन सब चीज़ों में तो नींद आ जाती है। अब तो ओवर थिंकिंग उतनी नहीं होती, पर जब भी होती है
तो उस चीज़ को मैं कहीं ना कहीं रख देता हूँ, सोच के फ़ायदा तो है नहीं, जो सामने है मैं उसी पे नोटिस करने लग जाता हूँ जो भी है। पर इस वे में नहीं कि मैं इंस्टाग्राम या फ़ोन चलाने लग के कुछ भी ऐसे टाइम पास करने लग जाऊँ। कहीं ना कहीं मैं जो भी पैटर्न या कुछ भी रखा हुआ है उस पर नोटिस करने लगता हूँ, तो मेरा दिमाग भी चलता है और मेरी ओवर थिंकिंग भी नहीं होती। तो उस वे में दिमाग नहीं चलता जो ओवर थिंकिंग वाली होती है। सो ऑब्वियसली दैट वाज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, एंड आई होप कि आप ये चीज़ें ट्राई करोगे। अगर कुछ आपको समझ ना आया हो कि जो आपके साथ हो रहा है एंड यू वांट शेयर कि लाइक भाई मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं वो तुम नहीं समझोगे, तो बताओ मुझे, मैं कोशिश करूँगा समझने की, और मैं आपके कमेंट में उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई करूँगा कि अच्छा ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, तो मे बी उसके बारे में भी मैं सोचूंगा कि ऐसा क्या है जिससे इस चीज़ से हम बाहर निकल सकें। पर मैं एक ही चीज़ एंड में बोलूँगा कि वही सेम चीज़ जो मैंने बताई थी कि लास्ट में सारा कुछ जाके जीरो ही होगा, तो इतना सोचो मत, प्रेजेंट को जियो, मज़े करो, और जल्द ही मेरे से अगले पार्ट में मिलो। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी या, जल्द ही मिलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम।